बात करते हैं 12 के नए चैप्टर पे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये है तो बहुत छोटा चैप्टर, इससे बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं है, लेकिन अगर इस चैप्टर को हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा 100 आउट ऑफ 100 का जो टारगेट होगा वो फेल हो जाएगा। इसके बेसिक की बात करें तो ये बेसिक इसका रियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो फंक्शन पिछला चैप्टर उसी से रिलेटेड है। या इसको थोड़ा सा हमने उठाया है। पहले हम समझ लें कि एक्चुअल में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिवर्स हो, इसको हम एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं। देखिए हमने लिखा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आल्सो कॉल्ड एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक और साइक्लोमेट्रिक। एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक और साइक्लोमेट्रिक फंक्शन आर द इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब जो इनवर्स फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक का वही कहलाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सवाल उठता है सर आपने तो डिफिनेशन बता दी, इसका यूज क्या है। सपोज करो अगर कोई रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम उसके एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि उस एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से हम उस एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए उसका डोमेन और रेंज गिवन होगा। चूँकि बात डोमेन और रेंज की है तो अभी हम उसको डोमेन और रेंज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके डोमेन रेंज की भी बात करते हैं। हम डोमेन और रेंज की बात कर रहे थे तो हमने एक साइड में फंक्शन को लिखा है, एफ मीन्स फंक्शन, डी मीन्स डोमेन, आर मीन्स रेंज। और रेंज के बीच में लिखा पीवीबी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब जो रेंज डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे डिपेंड है। इसको आगे में बढ़ाया, हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल साइन इनवर्स x। तो इसका पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। ऐसे होता है, हमारे यहाँ से जाता है एक वैल्यू लेके ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ इसकी वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, -1 से 1 तक लेते हैं। जिसका जो डोमेन लिया हमने देखिए -1 to 1 क्लोज इंटरवल है, हमने इसको क्लोज कर दिया, इसके आगे पीछे नहीं लेके गए हैं। इसका रेंज कितना निकला? -π/2 to π/2। ये तो साइन इनवर्स x के लिए है। सिमिलरली हम cos इनवर्स x के लिए प्लॉट कर सकते हैं। cos इनवर्स x के लिए सेम डोमेन -1 to 1 0 to π इसका रेंज होगा। ये रेंज जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रिस्पेक्ट में है। y इक्वल कोसेक इनवर्स x ले लिया, साइन का ये अपोजिट होता है तो सिंपल सी बात है, जब साइन का अपोजिट होगा तो इसका डोमेन भी वही होगा। और रेंज -π/2 to π/2 एज वेल एज साइन। सेक इनवर्स x cos का अपोजिट होता है तो डोमेन तो वही रहेगा -1 to 1 0 to π -π/2। tan इनवर्स x को ले लिया, रेंज r हो जाएगा 0 to π। ये इसके हो गए डोमेन रेंज। इसी डोमेन रेंज के बेस से हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसमें हमने डोमेन दिखा दिया, रेंज दिखा दिया और एक फंक्शन को ले लिया। अगेन हमने डिफाइन किया है प्रिंसिपल वैल्यू। हमने इस पे फोकस करा था किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। कोई बात नहीं, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज, अभी बताया था, विच लाइज बिटवीन पीवीबी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जब ये चार्ट बना के दिखाया था वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था, तो उसके बीच में जो लाई करेगा वही कहलाएगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू। एक बात का ध्यान देंगे, साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x पे इनवर्स। ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। ये साइन इनवर्स x है और ये साइन x का इनवर्स है। साइन x को लिख सकते हैं साइन x का इनवर्स इक्वल टू 1/sin x। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो इस बात का ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन में साइन x है और x पे इनवर्स लिखा है तो इसका मतलब हो गया 1/sin x। और साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंक्लूड हो गया। तो दोनों अलग अलग है, दोनों को कभी इक्वल नहीं कर सकते। इसी सिलसिले में कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन को बताएंगे जहां से हम किसी की भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो उसकी सहायता से हम निकालेंगे कि उस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, उसका एंगल कितना होगा, इसी को फाइंड करना भी बताएंगे। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2।
क्वेश्चन है और इसके में प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। कंसीडर कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब ये इनवर्स इधर आएगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, साइन y में। इस बात को ध्यान रखेंगे, इनवर्स जैसे ही इधर आएगा इस फंक्शन को y में ले लेगा। ये साइन y इक्वल क्या आ गया हमारे पास, -1/2। अब देखना साइन किसकी वैल्यू -1/2 होती है, ये वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। अब तक जितने भी रेशियोज हमने बताए थे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी और इसी वैल्यू से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें याद हो तो ये साइन 30 की वैल्यू होती है। अगर हमें याद हो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा होगा साइन 30 इक्वल 1/2, बट -1/2 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन π/6, इतना तो लिखा जा सकता है। थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे, साइन y इज इक्वल टू साइन -π/6 लिख दिया। साइन से साइन कैंसिल तो करते नहीं है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/6। अगर इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो देखिए -π/2 to π/2 के मिडिल का है कि नहीं, ये जो वैल्यू है वो इसी के बीच में तो कहीं आई होगी, इसे लिख दिया। यहाँ से जो y की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/6, अर्थात जो एंगल था, एंगल कितना हो गया, -π/6। इस तरह के क्वेश्चन कई आ सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल छोटा सा लिया, एक क्वेश्चन ले लिया दूसरा उसी टाइप का, कॉसेक इनवर्स 2। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। जैसे समय कंसीडर किया था, कंसीडर किया y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक y इज इक्वल टू 2, अगर हमें याद हो तो। अब देखना 2 कॉसेक में किसकी वैल्यू होती थी, तो बिल्कुल अभी हमने इसके अपोजिट को पढ़ा था, कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक π/6। ये जो 2 वैल्यू होती है वो कॉसेक π/6 की वैल्यू 2 होती है। अब इसके पहले हमने 1/2 देखा था, वो साइन π/6 की वैल्यू थी, ये कॉसेक π/6 की वैल्यू 2 होगी। इसको आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ये अगर ध्यान दे तो देखिए -π/2 to π/2 के बीच में ही तो लाई कर रहा है, और कॉसेक का भी जो डोमेन और रेंज बताया था वो यही था। साइन का अपोजिट था, साइन में -π/2 to π/2 था, कॉसेक में भी -π/2 to π/2 आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, π/6, ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से जितने भी एंगल आएंगे, अगर इनवर्स फंक्शन गिवन है तो हम एंगल को इजीली फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हमने बताया कि ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि 100 में लाना होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इसके जितने भी क्वेश्चन है सब फार्मूले से रिलेटेड है। जो भी अब तक क्वेश्चन हमने देखा है, अभी 2 क्वेश्चन हमने बताया, ये भी फार्मूले पे ही आएगा। आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे सब के सब इसके फार्मूले पे बेस्ड होंगे। फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स 1, अब tan इनवर्स 1 की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो फार्मूला होता है सर, cos इनवर्स को प्लस cos इनवर्स cos, अगर ध्यान देते 2π/3 की वैल्यू होती होगी माइनस 2π/3, अगर cos की वैल्यू देखी जाए तो माइनस में वैल्यू होती थी cos 2π/3। अभी इसको हमने निकाला, जो तीसरा वन हमारा है, थर्ड वन, प्लस साइन इनवर्स साइन, इसको क्या लिखते थे, -π/6। इसको अभी हमने सॉल्व किया। ऐसे प्रॉब्लम है तो इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, tan इनवर्स 1 को अलग सॉल्व कीजिए, cos इनवर्स -1/2 को अलग सॉल्व कीजिए, sin इनवर्स -1/2 को अलग सॉल्व कीजिए, और फिर तीनों को प्लस कर दीजिए। एक में भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। जैसे यहाँ देखिए हमने सबको एक में ही कर दिया है, आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है अलग अलग। अब ये क्या हो जाएगा, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, सॉल्व कीजिए, एलसीएम 12,
कितना आ जाएगा 9 5 8 12 सॉल्व करेंगे 3 5 अर्थात इसका आंसर हमने निकाला तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया 3 पाई बाई 4। इस तरह के और भी क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे, सेम बाद में से सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं।